अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम एक वीडियो का रिव्यू करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबसे समझते हुए इस वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आप लोग भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ऐलान बाल्फोर 1917 यहूदी आबाद होने शुरू हो गए और असल में इसी के लिए खिलाफत को मंसूख कराया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्दे बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था, उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी। जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता है, जिनके यहां ऐसे बैंकर हों जो 40-40 बिलियन डॉलर का एक चेक लिख सके। फिर यह कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया। उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी कि जो वाहिदा किया था हजरत उमर ने रजी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद हैं और हम यहां यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं दें। लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया, इसलिए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिल्ली की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौक़िफ़ इख्तियार कर सके। ऐलान बाल्फोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई। 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजज़ा हो गया। 1967 में उसकी तौसीह हो गई। इसमें एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम। आपने ज़ायनिज़्म का नाम तो सुना है, सहूनी तहरीक। खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, 1776 यकुम मई ये निजाम कायम किया वाइसॉप ने, और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉजेस ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। ये सारा हथकंडा वो इब्लीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में, पॉन्स इन द गेम। ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इब्लीसी चाल है, और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसीह भी हुई 1967 में। अब यहां तक पहुंचने के बाद इनके पेश नजर बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है, और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेखनी और उसका रास्ता रोकना, यह उनके पेश नजर है। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। सूरत इस वक्त क्या है, यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे यह कहते हुए सख्त दुख हो रहा है, पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके हैं। वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे। आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी। अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का, वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका है। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूजिज। ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है, तल्ख हक़ाइक़ हैं जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए।
یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پا مر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑنے والا ہے۔ ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمۃ العظمیٰ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجئے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں ہے۔ یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ۔ ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے، روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے، بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈی گال کے الفاظ بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خام خواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے۔ بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے۔ وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس، ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔